तो सेक्शन 301 जो आपका है वो बात करता है, आपने सुना होगा ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस की। इसमें जो मेन लाइन है उसको ध्यान से समझो। कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर दैन द पर्सन हुज डेथ वॉज इंटेंडेड। यानी कि जब आपको किसी को मारना है तो आपको उसको मारने का इंटेंशन रखना होता है ना। लेट्स से ए को बी को मारना था तो बी वॉज द इंटेंडेड टारगेट। तो बी को मारने के लिए उसने एक एक्ट सोचा और एक इंटेंशन उसको मारने का था ही। अब अगर ये इसको मार देगा तो वो कल्पेबल होमिसाइड का जो ऑफेंस है वो बन जाएगा, सेक्शन 299 का ऑफेंस बन जाएगा। उसी में अगर इंग्रेडिएंट्स होंगे तो 300 का ऑफेंस हो सकता है बन जाए, बट कल्पेबल होमिसाइड का बन गया। तो अब चूंकि मर्डर उसी का एक पार्ट है, उसी का एक सीरियस वर्जन है, तो अगर वो होगा तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 299 का ऑफेंस कहने के लिए बन रहा है, बट अगर इंग्रेडिएंट्स हुए तो वो 300 का ऑफेंस भी बन जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस हो जाएगा। बट लेट्स से मारना बी को था, बट विदाउट एनी इंटेंशन टू किल एनी अदर पर्सन, उसने गलती से सी को मार दिया। जैसे खाने में जहर ला के दिया और जो सी था वो बी वाला खाना खा गया और सी की डेथ हो गई। So C was never the intended target. So there was no intention to kill C. So act was there, but there was no intention to kill C. तो ऐसे केसेस में जो सेक्शन 301 है आपका, वो कह रहा है भाई सिंस आपका इंटेंशन किसी ना किसी को मारने का था, जस्ट बिकॉज द टारगेट वॉज चेंज्ड, उससे आपकी लाइबिलिटी लॉ की नज़रों में नहीं बदल रही है। ऐसा थोड़ी ही है कि लॉ आप अगर बी को मारते तो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और सी को मारेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा। तो बात वही है, बी मरे चाहे सी मरे, आप एज एन ऑफेंडर उन रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल कर रहे हो जो एक ऑफेंडर की हमने बना रखी हैं किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को लेकर। तो चूंकि यहाँ पर एक्ट था, इंटेंशन नहीं था, लेकिन सी को मारते टाइम तो क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस यहीं पे अप्लाई होता है। और ये जो इंटेंशन है, ये जो मेंस रिया है, it will be transferred to this offense। तो ठीक है ना, ये एक्ट और इंटेंशन पहले इनका था, लेकिन इसको तो मारा नहीं, गलती से इसको मार दिया। तो अब ये जो इंटेंशन है इट विल बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस हो जाएगा बी से सी की तरफ, और लाइबिलिटीज ए की जो है वही बनेगी जो कल्पेबल होमिसाइड की बनती है, either 299 or if the ingredients are there of murder it might get converted to 300। उसके बाद आपका बेसिकली वही जो आपका हमने पिछले 3 वीडियोस में समझा, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का कैसे इंटर रिलेटेड है और क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे आप अप्रोच करोगे अगर कोई डेथ कॉज हुई है, तो आप कैसे अंत तक लायबिलिटी तक कैसे पहुंचोगे, जो हमने ऑलरेडी पार्ट 3 में बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन उसका किया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो ये आपका बेसिकली केवल इतनी बात करता है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा मैलिस का। अगर आप किसी और को मारना चाहते थे और वो ना मरा और कोई और मर गया, सो इट विल नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी यू वर ऑट टू हैव एज एन ऑफेंडर। तो ये आपका सेक्शन 301 है। इसी में आपका डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस है। तो ये आपका हो सकता है कई बार क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस किस सेक्शन में आईपीसी में दे रखी गई है, ठीक है, और जो है उसका मतलब क्या है। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दिया, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।